हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार मेरे दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोगों ने कल की क्लास में क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट के क्लास जहाँ तक छोड़े थे वहाँ पर ये लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे ये देखे थे, इसका सोल्यूशन फिर देख लिया था। और हम लोगों ने 3 का डिजिबिलिटी रूल और 9 का डिजिबिलिटी रूल को देखे थे। थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को पे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 3 के डिजिबिलिटी रूल देखे थे। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9 का हम लोगों ने कल की क्लास में देखे थे। तो हम बताए थे कि इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट इफ़ all divisible if sum of all digit if all divisible by 9 by 3 number will be divisible by 3 मतलब जो संख्या दी संख्याओं का सभी संख्याओं का अंकों का जो संख्या दी उस अंकों का एक अंकों का सम किया जाए, उसके बाद अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से 9 का है कि ये 3 का हो गया था, ये 9 का ये हो जाएगा इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट इफ़ ऑल डिविजिबल बाई 9 number will be divisible by 9 if all divisible by 9 will be also divisible by 9। ठीक, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में 9 और 3 का डिजिबिलिटी रूल देख लिए थे। जो ऑफलाइन में बैठे हैं वो भी आशा करता हूँ आप लोग भी पढ़ के आए होंगे। और हम लोगों ने क्वेश्चन भी जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन को भी कर लिए थे। आज हम अगला क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। आइए, अच्छा कुछ एग्जांपल्स पे दे रहे हैं, देख लीजिए। जैसे हमने बोला 15, 17, 21, 29, ये मैंने बोला कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। जो ये संख्या दिया है, नंबर दिया है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें चेक करना है डिजिबिलिटी रूल के हिसाब से। देखिए, लिखिए मत, ऐसे लिख कर लीजिए। 5 1 6 6 1 7 7 7 14 और 2 16 1 17 2 19 19 1 20 8 28। अब 28 को 3 से देखिए भाग जा रही है कि नहीं। 7 1 21 27 9 नहीं हो रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, इसलिए यही हम पूछ रहे कि ये क्या संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 9 का भी सेम यही है। यहाँ देखिए 9 3 27, फिर भी एक बच रहा है, मतलब ये संख्या ना 3 से डिविजिबल है ना 9 से डिविजिबल है। ठीक, इसी तरह से अगला एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे हमने ले लिया 20 40 27, ये संख्या 3 से और 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जोड़िए 2 0 0 2 4 2 6 6 2 8 8 7 15। 15 देखिए 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल नहीं है। ये संख्या 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। डिजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, अब आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। पर डे का काम पर डे करना होगा। इसको नहीं ऐसे बटोरते रहेंगे तो इकट्ठा एक बोझ बन जाएगा, तो बाद में बहुत दिक्कत करेगी। इसलिए पर डे का काम पर डे। ठीक, आप लोग भी पर डे का काम पर डे करना है। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उतना ही जाकर रिवीजन करिए। खासकर जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देख रहे हैं वो लोग अभी से जुट जाइए, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, मात्र 5 महीने बचे हैं। उम्मीद की जाती है, न्यूज़ एजेंसियों का मानना है कि 5 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, जल्द ही वैकेंसी आने वाली है।
तो अभी से पढ़ना शुरू हो जाइए, उसके बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो इसके बाद वैकेंसी आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो अभी से पढ़ना शुरू हो जाइए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। देखिए 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है जिसका पहला अंक 6 तथा संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित। मतलब स्क्रीन पर क्वेश्चन है 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है जिसका पहला अंक 6 तथा संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 अंकों की संख्या है, हमें मालूम है 3 खाना हमने बना लिया, और पहली संख्या 6, उसने बोल दिया कि पहला संख्या अच्छा है, और पहली संख्या अच्छा है तथा संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही है। ये पहला अंक जो है 6 होगा और ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो हमने मान लिया ये दूसरा अंक ये लास्ट अंक बी होगा। 3 से डिवाइड है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इन 3 संख्याओं को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दीजिए। अगर वो डिविजिबल हो जा रहा है, भाग जा रहा है, तो वो संख्या पूरी तरीके से 3 से डिवाइड होगी। तो ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम क्या रख दें, 600 रख सकते हैं, 00 देखो 600 3 से डिवाइड होगा, फिर 603 भी डिवाइड होगा, फिर 3 प्लस कर दीजिए, 609 भी डिवाइड होगा 3 से, 612 भी डिवाइड होगा, ऐसे डॉट 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 करते हुए 699 देखिए 6 हो गया, 6 ये कट जाएगा, मतलब 699 तक की संख्या कट जाएगी। तो हम 600 को कॉमन ले रहे हैं, नोट कर ले रहे हैं 0 3 9 12 ऐसे डॉट 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 करके 99, इसके इसलिए कि इसको हम इस तरह से इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला होता है जो एपीजीपी और एचपी का, एपीजीपी एक श्रेणी का चैप्टर है, सीरीज चैप्टर होता है, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला आपको नोट करा दे रहे हैं, जितना हमें काम हो उतना हम यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म का निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक, अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ये फार्मूला होता है लास्ट नंबर ऑफ टर्म निकालने का, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा कितनी संख्या संभव है, तो ये देखिए सीरीज बन गई। तो सीरीज है तो पहला लास्ट टर्म तो 99 है, फर्स्ट टर्म 0 है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस निकालिए 3 माइनस 0 यानी डिफरेंस 3 है। तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 99 माइनस 0 अपॉन 3 प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा 33 प्लस 1 34, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 3 अंकों की 34 संख्या संभव है जो पहला अंक 6 तथा संख्या 3 से डिवाइड होगी। पहला अंक 6 होना चाहिए और 3 अंकों की संख्याएं हैं, तो ऐसी कितनी संख्या संभव है, 34 संख्याएँ संभव है। नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस फिर प्लस 1, ये होता है। आप चाहे इसको हम सरल करने के लिए इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, नहीं आप इसी से करेंगे तो फिर भी वही आंसर आएगा। करके आप लोग ट्राई करिएगा, इसको मत लिखिएगा, इससे ट्राई करिएगा, सेम आंसर आएगा। मतलब 34 संख्याएं ही संभव हैं कि जिसमें पहला अंक 6 होगा और 3 अंकों की संख्याएं होनी चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आओ देखते हैं। इसको लिखा रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन है 3, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देखिए है भैया, 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं संभव जिसका पहला अंक 4 तथा संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो भैया क्वेश्चन में हमें बोल रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या ऐसी संभव है जिसका पहला अंक 4 था, संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो, डिविजिबल हो। तो देखो भैया सेम क्वेश्चन की तरह देखना है। तो 3 अंकों की संख्या है, पहला अंक 4 है, यहाँ पे 4 को मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ ए यहाँ पे बी। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जिसमें पहला अंक 4 तथा संख्या 3 से डिविजिबल है। तो भैया
3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तीनों संख्याएं को प्लस करिए, यानी 4 + a + b डिवाइड बाई 3। अगर संख्याएं कुछ जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो देखिए 400 तो होगा नहीं, कि 4 3 से डिवाइड होगा नहीं, रिमाइंडर 1 बच जाएगा भैया। 402 हो जाएगा, देखिए 401 भी नहीं होगा, 4 1 5 और 402 यानी 4 2 6 6 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो सर भैया 402 डिवाइड हो जाएगा। अगला क्या होगा, 3 प्लस कर दिए, 405 405 भी डिवाइड हो जाएगा। 5 4 9 जोड़िए, 5 4 9 9 3 से डिवाइड हो जा रहा है। फिर 3 जोड़िए, 408 408 भी डिवाइड हो जाएगा। 8 4 12 412 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ऐसे डॉट 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 करते 400 कहाँ तक जाएगा, 499 तो होगा नहीं, देखिए 9 9 18 4 22 22 तो होगा नहीं, 498 हो जाएगा। देखिए 21 3 से डिवाइड हो जा रहा है 7। ठीक, मतलब 498 तक की संख्याएं जाएंगी। भैया क्वेश्चन देखो भैया, 4 पहला संख्या 4 होना चाहिए ही होना ही चाहिए। और दो यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है, इसको 4 पे फिक्स करना है। इसके बाद हमें ऐसी कितनी संख्याएं ज्ञात, 3 संख्याओं की ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी संख्या होनी चाहिए जो 3 से डिवाइड होगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि तीनों संख्याओं को प्लस करिए, और अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रही है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो हमने एक सीरीज निकाल ली कि 402 405 408 412 से एक सीरीज बनती हुई 498 तक जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला हम आपको पता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस +1 होना चाहिए। सबको लट गया होगा। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो 405 में 2 माइनस कर लीजिए 3। आप हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 5 8 12 डॉट 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 98। आप 400 से भी कर सकते हैं, सेम आएगा। वो कैलकुलेशन थोड़ा भारी होगा इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम 100 कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला, नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट टर्म 98 माइनस फर्स्ट टर्म 5 2 माफ़ कीजिए अपॉन डिफरेंस 3 + 1। ठीक, तो 98 में 2 माइनस करेंगे 96 अपॉन 3 + 1 3 1, आंसर आएगा 33। मतलब 33 ही संख्याएं ही पॉसिबल हैं जो पहला अंक 4 होगा और 3 से डिवाइड होंगी। तो कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, 33 संख्याएं पॉसिबल हैं। समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते रहिएगा। थोड़ा फास्ट पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 4 अंक, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं संभव हैं जिसका पहला अंक 6 तथा संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हों। 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जिसका पहला अंक 6 तथा संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सेम प्रोसेस वही फॉलो होगा, पहला अंक 6 4 अंकों का होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ABC होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 6000 3 से डिवाइड होगा। ठीक, फिर 6009 6003 भी डिवाइड होगा। ठीक, फिर 6006 भी डिवाइड होगा। ऐसे डॉट 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 6000 कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। ठीक, यहाँ तक जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, अब नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, लास्ट टर्म क्या है 999। ये 6999 लिख लीजिए, कर दे रहे हैं, माइनस 6000 अपॉन डिफरेंस 3 + 1
999/3 एक आंसर आया 334 संख्याएं पॉसिबल है। आंसर 334। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन था कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, जिसका पहला अंक 6 तथा संख्याएं 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहला अंक 6 है, तो 6000 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। फिर 6 के बाद 6003 भी 3 से डिवाइड होगी, 6006 भी डिवाइड होगा। ऐसे 6999 तक की संख्याएं डिवाइड होंगी। जो पहला अंक 6 फिक्स कर दिया है क्वेश्चन ने। फिर हमने नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस +1। लास्ट टर्म क्या है 6999 माइनस फर्स्ट टर्म 6000 अपॉन डिफरेंस कितना है 3 + 1। आंसर आया 334। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंक, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है संभव जिसका पहला अंक 6 तथा संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसका पहला अंक 6, ठीक, पहला अंक 6, बाकी संख्याएं ABC मान लीजिए, ठीक, और संख्या यहाँ पे अब 9 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 का और 9 का सेम ही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे 6000 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, लेकिन 6003 ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, ये डिवाइड होगा क्योंकि 6 + 3 9 डिवाइड हो जाएगा। और 6000 इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 6, तो 6003 6012 हो जाएगा। 12 6 18 9 से डिवाइड होगा 2, फिर 9 12 में 2 जोड़िए 6021, फिर से डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, देखिए 6999 तक जाना चाहिए। लेकिन ये देखिए डिवाइड होगा कि नहीं, 9 9 18 9 3 27 27 और 6 33, ठीक, 33 हो रहा है। ये देखिए 9 6 15 15 और 9 24, इस तरह से देखिए 9 6 15 15 और 9 24, 24 तो 9 से डिवाइड हो जा रहा है 24, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 24, ये 24 होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या रखें कि 27 आ जाए, क्या जोड़े इसमें कि 27 आ जाए, तो 24 में 3 जोड़ दिया जाए तो 27 आ जाएगा, ठीक। तो संख्या जाएगी कहाँ तक, 6993 तक। देखिए डिवाइड हो जाएगा 9 6 15 और 15 9 24 3 27, 27 डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे, अब नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, (6993) माइनस फर्स्ट टर्म 6003 अपॉन डिफरेंस कितना है, 12 में माइनस करेंगे 3 को, 9 + 1, यहाँ देखिए 0 9 990 बट्टा 9 + 1 1 1 1 111 आंसर आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन था कि 4 अंकों की कितनी ऐसी संख्या संभव जिसका पहला अंक 6 तथा संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सेम प्रोसेस को कर लिया, 6993 तक की संख्या जाएगी और फिर नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस +1।
इसको रख के निकाल लिया। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, छः अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसका पहला तथा तीसरा अंक 4 तथा 5 हो तथा संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 6 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है? 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 6। पहला अंक 4 तथा तीसरा अंक 5 हो। ठीक, तो संख्या 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, संख्या 9 का डिविजिबिलिटी को कहता है, जोड़ लीजिए तो 5 4 9 है, तो यहाँ पे 0 0 भी हो सकता है, यानी 4 40 ये हो सकता है। फिर 40 50 0 9 ये संख्या भी हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है। डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? देखिए 5 4 9 ये तो हो गया, 9 9 9 9, तो मतलब यहाँ तक संख्या जाएगी 4 9 5 9 9 9 तक जाएगी संख्या। 4,95,999 तक की संख्या जाएगी। अब नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला क्या है? ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला कॉमन ले लीजिए तो 999, लास्ट का 3 डिजिट लीजिए, -0 अपान डिफरेंस कितना है? 9 9 का डिफरेंस +1, 111 + 1 112, 112 आंसर आएगा। ठीक, 112 आंसर आएगा। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यू है उसको नोट कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा। इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। ठीक, 2 की पावर 1 2 4 8 16 32 64 32 64 128 128 256 256 512 1024। ये इसका भी देख लीजिए, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, इतना तक लीजिए। तो 3 की पावर 1 3 9 27, 3 9 27 81 243, 3 की पावर 6 729। ठीक, फिर एक 4 का इसमें नोट कर लीजिए, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, यहाँ तक 4 16 64 60 128 56 1024। ठीक, ये नोट कर लीजिए। फिर 5 का नोट कर लीजिए, 5 5 25 125 625 5 25 125 625 फिर 3125। और एक इम्पॉर्टेंट है 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 तक। 7 की पावर 1 7 49 3 है, 7 7 49 70 343 और 7 की पावर 4 2401। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको खास कर याद कर लीजिएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। वैल्यू, ये कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जिसको आपको याद ही करना होगा, क्योंकि ये कुछ आपको क्वेश्चन कराने में थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट कराएंगे, इसलिए ये आपको याद ही होना चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट्स के चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इस
नंबर ऑफ डिजिट से यूपीएससी सीसैट में सीडीएस में भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, टेट, सुपर टेट, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उन लोगों को खासकर इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। और इतना बेसिक से कोई यूट्यूब पे कोई पढ़ाया ही नहीं है, तो इसको आप पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ के अपना नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट तैयार करिए। अब हम लोग कल की क्लास में डेसिमल चैप्टर को शुरू करेंगे। कल की क्लास में हम लोग इसको नोट कर लिए है ना अभी। कल की क्लास में हम लोग डेसिमल मतलब दशमलव चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम दशमलव को टारगेट करेंगे। और जो खासकर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती को देख रहे हैं, खासकर दशमलव वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन हर हाल में आएगा ही आएगा। इसलिए आप लोग को इस चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है। और जो नंबर ऑफ डिजिट्स के चैप्टर को मैं पढ़ाया हूँ, उत्तर प्रदेश यूपीपी वाले खासकर ही पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2-3 घंटे का लेक्चर है। आप अच्छे से तैयार करिए। और हम लोग इम्पॉर्टेंट पहलू आप लोग कल याद करके आएंगे। और कल की क्लास में हम दशमलव को स्टार्ट करेंगे। आइए कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स को आज देख ले रहे हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। जैसे आइए एक दो ट्रिक्स बता दे रहे हैं, उसको देख लीजिए, फिर क्लास को ओवर करें। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट क्लास और चलेगी। जैसे संख्या दी हो 1, 2, 3 ... 10 तक संख्या दी हो, इसका आंसर पूछा हो, ठीक। फिर ऐसे 1, 2, 3 ऐसे ... 100 तक दिया हो, इसको जोड़िए। फिर 1, 2, 3 ... 1000 दिया हो। जैसे 1, 2, 3 ... 1 लाख तक दिया हो। तो देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए हों तो इसमें हम फास्ट तरीके से कैसे करते हैं। मान ली 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को तो आप जोड़ देंगे, आसानी से जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 55। लेकिन यहाँ इसको कैसे जोड़ेंगे, इस संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए एक तरीका होता है। जैसे देखिए तरीका क्या होता है, ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है, जो लास्ट में संख्या दी हो उसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, आया 5। अब जो है आंसर आया उसको फिर वही आंसर को लिख दीजिए, डबल में लिख दीजिए, आंसर 55 हो जाएगा। ऐसे इसी तरीके से अगर 100 है, 100 को डिवाइड कीजिए, 50 को लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। 1000 है, 1000 को डिवाइड कीजिए, 500 एक बार और लिख दीजिए। कितनी फास्ट तरीके से होगा। इसे 1 लाख है, डिवाइड करिए, 1 2 3 4, 1 2 2 4, ये आंसर हो। कितनी फास्ट तरीके से होगा, ये ट्रिक्स है, कहीं नोट कर लीजिएगा। और इस ट्रिक्स को ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जाता है, आपके सवालों को फास्ट तरीके से करने को सिखाएगा, कहीं ना कहीं यूज होता है। आइए एक लास्ट कंसेप्ट और आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे। जैसे रूट है, वर्गमूल निकालने का तरीका कैसा होना चाहिए। जैसे रूट 25 है, तो रूट 25 तो आप रटाया है, सबको रटा हुआ है, तो 25 का वर्गमूल तो सभी लोग बता देंगे 5। लेकिन यहीं पर हमने पूछ लिया कि 27 का वर्गमूल बताइए। 27 का वर्गमूल कौन बताएगा, 27 का वर्गमूल। तो देखिए इसका एक तरीका होता है, क्लियर करते हुए चलिएगा। सब इसका वर्गमूल होता है, इसको हम ऐसे तोड़ दें कि एक तो पूरी तरीके से वर्ग बन जाए, जिसको आसान हो याद करने में। तो 27 को हम तोड़ सकते हैं 25 में। 25 5 का वर्गमूल हो, तो 25 + 2, 25 2 27 होता है, लिख सकते हैं, ठीक। तो 25 5 का वर्गमूल हो गया +2। जो यहाँ संख्या आई है उसका डबल कर दीजिए इस नीचे पे, ठीक। अब देखिए 5 + 2 को करेंगे तो 2, 0.5.5.2 इसका आंसर होगा, ठीक। क्लियर।
यस कि नो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए क्लियर कि नहीं। अब आप लोग एक आंसर बताएंगे 35 का आप लोग बताएंगे कमेंट में, 35 का सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। और एक 51 का बताइए, 51 का हम बता दे रहे हैं। तो 51 को हम लिख सकते हैं 49 + 2 लिख सकते हैं, तो 7 हो गया + 2/14, तो 7 + 14, 0 बढ़ाएंगे 20, 1 14, 0.14, 7.14 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे 35 का और 105 का, ये दोनों का आप लोग होमवर्क में बताएंगे, कल बताएंगे, और ये आप लोग कमेंट में आज ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आज का क्लास से हम यही ओवर करते हैं। कल हम लोग डेसिमल स्टार्ट करेंगे और हमने नंबर ऑफ डिजिट्स चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पूरी तरीके से रिवीजन करके आप आएंगे। क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।